दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर स्वागत है। फिलहाल आप मेरे साथ तस्वीरें देखने लग रहे हो डाटा गांव से, जो है खंडपुर रोड के ऊपर पैदल यात्रा जो है सुरेश कोत द्वारा की जाने लग रही। भाई किसानों का वो मसीहा कहेंगे, क्योंकि किसान योद्धा है, हमेशा किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं और आज जो है उन्होंने अपनी पैदल यात्रा निकाली है एक किसानों के साथ में। पीछे का पूरा जत्था आप देखोगे, पीछे की अगर बात करी जाए ट्रैक्टर ट्राली की ट्रालियों के साथ में जो है अपने झंडे लेकर के सुरेश कोत आज पैदल यात्रा के ऊपर निकले हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि भाई उनका मकसद क्या है, पैदल यात्रा निकालने का कारण क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले मैं पूछना चाहूंगा, यह एक प्रचलन हाँ छेड़ दिया पैदल यात्रा, आपका क्या मकसद है पैदल यात्रा निकालने का? देखिए, वो यात्रा है दूसरा टाइप की, ये तो एक मांगों को लेकर के यात्रा है, ये मात्र यात्रा नहीं है, आंदोलन है। हमारी तो 5 मांगे हैं सरकार से, डीसी के द्वारा वो हल करे। खेड़ी उप तहसील का किसानों का जो सरकार के साथ समझौता हुआ था, समझौते के तहत मुआवजा दो। हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 1000 गांव ऐसे हैं, और अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करा तो कम से कम 50 गांव ऐसे हैं बारिश की अंधे सारे गांव डूब जे हैं, बहुत बुरा हाल हो जाए। हमारी दूसरी मांग है कि बारिश का सीजन आने से पहले इस पानी का ठोस प्रबंध किया जाए, ड्रेनेज निकालो या वाटर चार्ज बोर करो या पाइपलाइन बिछाओ, कुछ भी करो, मगर बारिश के मौसम आने से पहले इसको हल करो। तीसरी हमारी बात से CHC सेंटरों के अंदर बीमे सरकार ने इजाजत दी थी ना कि आप CHC सेंटरों में बीमे करवा सकते हो, वापिस कर दिए। हाँ, फसल बीमा के वो कैंसिल कर दी गई। हमने पता करा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि भाई एक खेत के 2 जगह बीमा, ये तो इसको इंक्वायरी का विषय बनता, आप इंक्वायरी करवाइए, गलत है उसका काटिए, सही है उनकी पॉलिसी लागू करिए, हम ऐसा तानाशाही रवैया किसी कंपनी का चालन नहीं देंगे। चौथी हमारी बात है कि सरसों मरगी पाला पड़ के, और सरकार ने आदेश दे दिया गिरदौरी करवावांगे, सरसों की कटाई शुरू होगी, अभी गिरदौरी आज तक हुई नहीं, क्रॉप कटिंग आज तक हुई नहीं, फिर क्या ही करेंगे? सरसों कटाई बाद ढांचे ही करेंगे, खाली खेत की करेंगे, जरूरत तो अभी है ना। तो एक हमारे जो बाजरे का भावांतर स्कीम की किसानों को लाभ देने की सरकार कह रही है, उसमें जो पंजीकरण करवाया गया था बाजरे का, उसमें पिक एंड चूज किया हुआ, किसी को दे दिया, किसी को का रख लिया। ये कौन सा तरीका है? जब किसान तो किसान है, आप एक को छोड़ रहे हो, एक को दे रहे हो। जिस भाई ने पंजीकरण करवा रखा है उसका वास्तव में बाजरा था, तो उसको भी उस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए था। ये 5 मांगों को लेकर के यात्रा हमारी वो यात्रा नहीं है, ना जागृति की का कोई इसमें वो है, और ना ही इसमें कोई राजनीतिक पुट है। ये मांग आधारित यात्रा है, ये आंदोलन है। बिल्कुल भाई, कुछ मांगे अगर बात करा, रिलायंस कंपनी के पास फिलहाल का ठेका है भाई, जो इंश्योरेंस ठेका है, उसमें बड़ी लापरवाही बरती जाने लग रही है। कोच साहब ने भी बताया कि भाई क्रॉप कटिंग उस टाइम पे हो जिस टाइम पे फसल कट ली, ये एक सच्चाई है। और CHC सेंटर में तो जो है बीमे कटवाए गए वो वापिस कर दिए, और बड़ा घोटाला क्या था कि जो बीमे 2 नंबर में कट रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाने की बजाय किसानों में नुकसान करने का काम करे। ये बिल्कुल जायज मांगे हैं 5 की 5। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह और यात्राएं चली, आपने जन जागृति यात्रा का जो जिक्र किया बीच में, लोग ने कहा ये भी एक बीजेपी का पैतरा है। हो सकता हो, हमारा तो अभी सरकार का कोई मैसेज हाजिर, मांग पूरी कर ले, हमारी यात्रा तो वही संपन्न हो जाएगी। मगर वो यात्रा कभी संपन्न नहीं होती, उनका एक टारगेट होता है, उनका एक अंदर खाते छिपा एजेंडा होता है। हमारा एजेंडा क्लियर है, सरकार जब चाहे इस यात्रा को संपन्न करवा सकती है, वरना हम वहीं हार जाएंगे। सरकार हमारी बात मान ले, यात्रा संपन्न, वरना हम सेक्रेटेरिएट में जाएंगे, डीसी के माध्यम से सरकार से सवाल पूछेंगे, आप पहले बताइए हमारी मांगे जायज है कि नहीं जायज है, अगर जायज है तो तुरंत लागू करिए। अभी आप पानी की बात करिए, मैं कल अब हम डाटा गांव में, कल हमारी यात्रा भदौड़ डांड गुराना होते आई, इतना बुरा हाल है। अगर आज भी बारिश हो जाती है, आज बारिश हो जाती है तो 70% की उम्र जाएगी इनका। थोड़े आप आगे चलोगे और नजारा तो भी यहाँ भी देखोगे, बिल्कुल बहुत पानी खड़ा है, बहुत बुरा हाल है। हमें तुरंत जरूरत है, तुरंत राहत की जरूरत है, पानी का प्रबंध करो तुरंत है, वरना 4 साल हो गए फसल हुए, इस बच्चे हम पड़ा से, जिन गाँव में पानी चढ़ गया दूसरे पड़ोसी गाँव से 20 साल पीछे चला जाता हो गाँव।
ना बच्चे पढ़ा सकते, अच्छा पशु रहता नहीं क्योंकि पशु चारा नहीं होता, बस गुजारा ही करना पड़ता किसी तरह, कोई उसका वो नहीं रहता। ये यात्रा कहाँ से शुरू करी थी और कब शुरू करी थी, कहाँ तक जाएगी? ये 10 तारीख को खेड़ी चोपटा से शुरू हुई थी, हिसार सेक्रेटेरिएट की तक की यात्रा है। 14 को पहुंचेगी। 14 को मेरी आपके चैनल से के माध्यम से पूरे प्रदेश के किसानों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, एक मुद्दा तो हमारा खेड़ी तहसील के किसानों का, मगर 4 मुद्दे तो हमारे स्टेट लेवल के हैं। मेरी प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा किसान हिसार पहुंच करके किसान भाइयों की आवाज को बुलंद करें और अपनी बात को मनवाने का कष्ट करें। आपसे मेरा एक सवाल और होगा, जिस टाइम पर आंदोलन लड़ा था 1.5 साल, आपने लगातार आप इकट्ठे होकर एक संयुक्त रूप तक इकट्ठे बैठे और आंदोलन बड़े अच्छे तरीके से लड़े हैं और तक कहीं ना कहीं जीत का नाम भी लिख के आया और जीते भी। लेकिन उसके बाद की जब बात करा, सारे संगठन अलग अलग बट गए, अपनी अपनी रोटी सेकने का काम करने लग रहे, लोग कहने लगे आ बात। भाई देख, संगठन तो अपना अपना संगठन बनाना सबका अधिकार है, मगर कुछ साथी उस समय सरकार के भेजे हमारे बीच में बैठे थे, हमारे को पता भी था RSS से एफिलेटेड आदमी हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर हम बोलना तो उस मौका किसान हम फूट पड़े थे। उनको तो हमें पहले ही कह दिया था तारा को लेंगे नहीं भाई हम, क्योंकि हमने कहीं न कहीं बहुत लंबा आंदोलन उन्हीं की वजह से लड़ना पड़ा। अगर वो हमारे बीच में नहीं होते तो हम पहले जीत जाना था। उन साथियों से तो परहेज करेंगे, बाकी तो सारे के सारे किसान संगठन आज भी ठीक संयुक्त मोर्चा के साथ है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे, ऐसे कोई बात। किसान आंदोलन की जो मांगे आज तक नहीं मानी गई, उनको लेकर के क्या रणनीति है? क्या किसान आंदोलन दोबारा हो सकता है? बिल्कुल होगा, निश्चित होगा, किसान आंदोलन श्योर होगा, क्योंकि मोदी सरकार यू टर्न कर रही कई मुद्दों पर, तो हम मोदी सरकार को यू टर्न नहीं करने देंगे, मजबूर कर देंगे। जो किसानों के साथ वादा किया था वो पूरा करना पड़ेगा। कैसा प्यार मिल रहा है गांव में? हर गांव में जहां भी जा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गांव के गांव इकट्ठे होते हैं, कहीं चाय का इंतजाम होता है, कहीं खाने का इंतजाम होता है, कहीं हर तरह का बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है। तो भाई दोस्तों, 14 तारीख ने हिसार पहुंचो, सारे जितने भी किसान संगठनों की बात करें, चाहे किसान साथियों की बात करें, आसपास के सभी किसान साथी सुरेश कोत की इस यात्रा में शामिल हो सकते तो यात्रा में शामिल हो, क्योंकि ये आपकी मांग है, अकेला सुरेश कोत की मांग नहीं है। किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा किसानों के बीच में रहते हैं और आज यात्रा पर निकले हुए। फिलहाल की बात करूं, डाटा तक खानपुर रोड के ऊपर चले हुए हैं, 20 से 25 मिनट के अंदर खानपुर गांव के अंदर पहुंच जाएंगे। खानपुर से होते हुए और थोड़ा 2 घंटे का रास्ता है, मैंने एक पंचायत में जाना। तो सारे काम करे भाई, गल्ला किसानों की लड़ाई लड़ाए, गल्ला पंचायती आदमी सबने बेरा है। आगे का रास्ता कहाँ से होगा? आगे राजली, नाइट राजली होगी आज। तो भाई राजली से होते हुए इस प्रकार शायद सुलखनी वगैरह इस रास्ते से जाते होंगे, उस रास्ते से जो है हिसार पहुंचेंगे। 14 तारीख को मेरी अपील रहेगी भाई सारे साथी वहां पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद